प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परेख तहे दिल से आप सबका मेरे फेसबुक यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर चंद्रमा की एकमात्र राशि बनती है कर्क। कर्क लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत यहाँ पर करने वाला हूं। और नए जो श्रोता मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बतलाना चाहूँगा कि हर महीने की पहली तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ 12 की 12 लग्न राशि के अनुसार, और उसी के आधारित मेरे फल कथन में तैयार करता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप ही के फल कथन के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। आपसे छोटा सा निवेदन दो मुद्दों पे करने वाला हूँ। पहला, मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छी बात लगी हो तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस महीने आपका कैसा रहा। इंटरेक्शन करिए मेरे साथ में। अगर मेरे पास आपके निवेदनों की अच्छी खासी सूची बन जाती है तो आपके साथ में करूँगा लाइव इंटरेक्शन, और आप ही की जिंदगी के जो भी प्रश्न होंगे मैं केवल एक प्रश्न का जवाब दूंगा, लाइव सेशन करूंगा और वो मुफ्त करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के पॉजिटिव बात और आपका अनुभव ज्योतिष के प्रति या मेरे फल कथन के प्रति कैसा है वो आपको साझा करना पड़ेगा, यानी कि शेयर करना पड़ेगा। पहली बात देखो मित्रों, दूसरा बात जो है वो ये है कि मेरे फल कथन है बड़े सामान्य तौर पर है, यानी कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। काफी कर्क लगन के जातक होंगे तो सब पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। सामान्य तौर पर बिजनेसमैन के लिए ये महीना कैसा रहेगा, नौकरी वर्ग के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उस दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहेंगे। तो विशेष परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न, श्री यंत्र लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए कर्क लगन के जातकों के लिए दिसंबर का ये आखिरी जो महीना है साल का, ये कैसा है आइए देखते हैं। नवग्रह की परिस्थिति कर्क लगन के जातकों के लिए यहाँ पर नीच के बनते हैं मंगल, और नीच के मंगल आपके लगन में ही विराजे हैं। पराक्रम स्थान में शुभता देते हुए केतु तीसरे भाव में, ऐसा माना जाता है तीसरे, छठे और 11वें घरों में राहु, केतु और शनि त्रिशदाय घरों में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। पंचम भाव में नीच के चंद्रमा, नीच राशि के चंद्रमा के साथ विराजे है बुध और सूर्य। शुक्रदेव हालांकि रोग शत्रु के घरों में विराजे है। वहीं पर अष्टम भाव में लंबा आयुष्य दे रहे हैं शनि, मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। हालांकि वो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इसका प्रभाव ज़्यादा डिटेल में क्लियर देखने को मिल सकता है। भाग्य के घर में राहु, लाभ स्थान में देव गुरु बृहस्पति। तो मित्रों कहीं ना कहीं ये है नवग्रह की परिस्थिति। तो फिर से निवेदन करना चाहूँगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप फ्री का सेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूँ, रूबरू हूँ, तो मित्रों आपको मेरे को मजबूर करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव बात लिखिए तो किसी व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति के साथ मैं इंटरेक्शन करूँगा और किसी खास व्यक्ति के साथ एक खास उपाय में दूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूँ, अपने गुरु को याद करता हूँ और आपकी राशि के मालिक बनते हैं चंद्रमा। तो उन दोनों का बीज मंत्र के साथ अपनी फल कथन की शुरुआत करता हूँ। ओम सोम सोमाय नमः, ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। देखिए इस पूरे महीने में शनि के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अष्टम भाव का जो शनि है वो
अष्टम भाव में बैठा है, इसलिए आपको फायदा दे रहा है। हल्के कर्क लगन में शनि बड़ा घातक माना जाता है और कर्क राशि के लिए ये ढैया वाला वक्त है। तो कहीं ना कहीं शनि के संबंधित वस्तुओं का आप ट्रेडिंग करते हैं, क्रूड ऑयल, कोयला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट का ट्रेडिंग करते हैं, आपका ऑटोमोबाइल का आप गैराज है, सर्विस स्टेशन है, शोरूम है, आपके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाला है। बिजनेस मटेरियल, माफ़ कीजिएगा, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, नेचुरल गैस, ये सारे काम में, क्रूड ऑयल के काम में आपको फ़ायदा होगा, या उन्हीं के संबंधित कामों में आप सट्टा बाजार यानी कि शेयर मार्केट में ये सारे संबंधित कंपनियों के अगर आप स्ट्रिप लेकर के बैठे हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फायदा होगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने आपको टिप दिया है। वहीं पर आप ऑनलाइन आईटी, सॉफ्टवेयर, यूट्यूबिंग का काम करते हैं, यूट्यूबर है, इंस्टा पे आप रील बनाते हैं वगैरह, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वहीं पर बिजनेसमैन वालों के लिए यहाँ पर लीगल संबंधित कॉम्प्लिकेशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो लीगल संबंधित काम, अगर आपके टैक्स वगैरह बाकी है तो आप कर दीजिए। इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंस्पेक्शन ही बाकी है, फार्मास्यूटिकल फील्ड में आप हैं, उसका भी इंस्पेक्शन बाकी है, तो करवा दीजिए, फायदे में आप रहेंगे। उसके अलावा शनि के कामों में आपको तेजी ज़रूर आएगी। आपके पुराने जो भी रेफरेंसेस है, आपके पुराने जो भी कस्टमर है, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं वो फायदा जरूर देंगे। शुक्र ही, माफ कीजिएगा, शनि भी नहीं, शुक्र भी आपको फायदा देने वाला है इस पूरे महीने में। यानी कि डेयरी के प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, दूध के संबंधित प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ब्रेड वगैरह, खान पान के संबंधित वस्तुओं का आप व्यापार कर रहे हैं, गारमेंट, अनाजों का काम कर रहे हैं, फायदे में आप रहने वाले हैं। तो ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। शुक्र और शनि मिलकर के ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद या आपकी कुंडली में ये योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब नौकरी पेशा वर्ग के लिए कैसा ये महीना रहेगा? बड़ा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। लेकिन नौकरी पेशा वर्ग के लिए अगर आपने कोई गलती पिछले दिनों में करियर में कहीं बैक ऑफ करियर आपने दोहराई है, तो कोशिश करिए कि वो गलती आप दूसरी बार ना दोहराएं। समझदारी, बुद्धिमत्ता उसी में है कि आप गलतियों से सीखिए, ना कि गलतियों के बार बार दोहराइए। लॉ, जुडिशरी, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, ये सारे फील्ड के लोगों के लिए इस पूरे महीने में जितने भी स्टाफ है, एम्प्लॉय वर्ग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फायदेमंद करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन बेदरकारी यानी कि आपका ढीलापन, लेजी एटीट्यूड, काम के प्रति कर दूंगा वाला एक बोलते हैं ना ढीला एटीट्यूड, नॉन अप्रोचेबल व्यक्ति अगर आप बन जाएंगे या आलसी व्यक्ति बन जाएंगे तो करियर में पीछे हट करने वाली परिस्थिति बन रही है। वहीं पर आप एक्यूरेट बनेंगे, पर्टिकुलर रहेंगे अपने काम को लेकर के, फायदेमंद ये परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। वहीं पर आप एज ए एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी बनने का अगर आप काम करेंगे, फायदेमंद रहेंगे। लव और पर्सनल लाइफ कैसे रहेगी, निजी जिंदगी कैसे रहेगी कर्क लगन के जातकों के लिए? कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कर्क लगन के जातकों के लिए इस पूरे महीने में आपको एक काम करना है, दोस्तों, यारों और तीसरे बनते हैं रिश्तेदारों। दोस्त, यार, रिश्तेदार, अपना जिसे कहते हैं उस पर थोड़े देर के लिए सही आंखें बंद करके ना, जिसे कहते हैं विश्वास करना, वो मत करिएगा, वरना आंखें खुलने वाला काम ही वो व्यक्ति करेगा, कड़वा अनुभव होने वाला है। उससे बेहतर है विश्वास ही ना करो, या उसके साथ वो बात शेयर ना करो, भूल गया था देख लूंगा, अगर बहुत निकट का ये वो व्यक्ति है ना, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल चीज़ आप करेंगे, आप मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदेमंद आप ज़रूर होंगे। क्योंकि
कर्क लगन के जातक बड़े स्मार्ट होते हैं, सिक्स सेंस बड़ी स्मार्ट रहती है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति भरोसा करने लायक है या नहीं। तो अवॉइड ना करिएगा इस पॉइंट कृपया करके, है ना। वरना पता चला कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, पता चला आपको करना इस डायरेक्शन में था, आप उस डायरेक्शन में बोल करके आए और काम करने से पहले ही बिगड़ गया। क्या किसी ने जाकर के, आप ही के रिश्तेदार ने जाकर के चुगली कर दी, है ना। ये अनुभव हुआ है ना आपको? देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फायदे में रहेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है, एस्ट्रोलॉजी सिखाती है ना आपको रास्ता दिखाना। मैं दिखा रहा हूँ आपको रास्ता। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। वही पे विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए कैसा रहेगा अनुभव? देखिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, आईटी, ये सारे वर्ग के जातकों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। छोटी से छोटी सीखी हुई जो चीज़ है वो परीक्षा में आपको सामने आ सकती है। अवॉइड करेंगे ना चीज़ों को, या फिर सीख लूंगा देख लूंगा वाला लेथार्जिक एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। एक्यूरेट रहेंगे ना एज अ स्टूडेंट, फायदेमंद आप रहने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा और कौन सा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग जो फायदे में रहने वाला है? शुक्र के संबंधित जो काम कर रहे हैं, शनि और शुक्र यहाँ पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। विद्यार्थी वर्ग के लिए डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं आप, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं आप, गेमर है, यूट्यूबर है, डिजाइनिंग बनती है फैशन का भी, यानी कपड़ों का डिजाइनिंग करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, फायदा रहने वाला है। ये सिखाएगा आपको, ये आपको सिखाएगा। सीखिए, अनुभव लीजिए। जो अंदर अपमान का घूंट अगर आपने पीना सीख लिया, कड़वा घूंट, तो अगली बार आप वो सीख ना भूलेंगे। अगली बार वो व्यक्ति दिखेगा या उसके प्रकार का कोई बिहेवियर कोई दिखाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। मैंने कहा ना, कर्क लगन के जातक जो भी है बड़े स्मार्ट होते हैं, है ना। तो वो सिखाएगा आपको, स्टेबल होना सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ डिज़ाइनर वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, मैनेजमेंट के संबंधित कामों के लिए बड़ा फायदेमंद दिखाई दे रही है। अच्छा, गवर्नमेंट दोस्तों, जो गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी फायदा रहने वाला है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जो चीज़ भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोचेंगे मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, फलाना कोटा है, लेकिन वो मेल है फीमेल है। नहीं, आप वो पैरामीटर से ना देखिए। भले गवर्नमेंट देखती हो ना देखती हो, 2 नंबर की बात है, लेकिन आपका चांस पूरा दिखाई दे रहा है। अगर आप खास करके डिफेंस में हैं और फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, तो आपको थ्योरी में मुझे लगता है आप क्लियर कर जाएंगे, है ना। अब बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन आप ही मुझे दिखाई दे रही है आप ही के कुंडली में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। लाभ स्थान का जो है गुरु, वो पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है। इसका प्रभाव किडनी, लीवर, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम, या फिर आपकी पाचन क्रिया, यहाँ का जो मणिपुर चक्र है वो कंट्रोल होता है अग्नि से, देवगुरु बृहस्पति से। तो कहीं ना कहीं ये जो कुंडली यहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे टैब में, तो वो कहीं ना कहीं वो पीड़ित अवस्था दिखाई दे रही है, तो वो तकलीफ आपको दे सकती है। कृपया करके होम्योपैथ और आयुर्वेद का अगर आप उपचार करेंगे और साइंटिफिकली ट्रैक करेंगे, मान के चलिए लीवर में तकलीफ है, तो कैसे पता चलेगा? तो एसजीपीटी का टेस्ट करवाइए, और उसका उपाय क्या कैसे करेंगे आप? होम्योपैथ और आयुर्वेद से 15 दिन या 45 दिन या 30 दिनों के भीतर करवाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ध्यान में रखेगा दोस्तों मेरी बातचीत को। उसके अलावा जितने भी दर्दी है, पुराना दर्द जैसे चोट है, दुर्घटना है, त्वचा के संबंधित कोई तकलीफ से अगर आप गुजर रहे थे ना, 100% आपको इस पूरे महीने राहत दिखाई दे रही है।
तो ये थी मेरी बातचीत। अब देने वाला हूं उपाय। नीच का मंगल आप ही के राशि में बैठा है। क्या है उपाय? विष्णु भगवान है उपाय। विष्णु जी की जितनी भी पूजा कर सकते हैं पूजा करिए। विष्णु सहस्त्र नामक पाठ करिए। विष्णु अवतार राम बनते हैं, विष्णु अवतार कृष्ण भी बनते हैं, उनकी पूजा करिए, विशेष लाभ मिलेगा, है ना। बड़े सरल से है उपाय, आप ही के पास वो उपाय है। मैं प्रयास करता हूँ अपने उपायों में कि आपको जो भी मैं निदान दूं वो बिना पैसों वाला दूं या कम खर्चा करने वाला दूं। पीपल के पेड़ पे जाकर के आप जल आदि देंगे, परिक्रमा करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। विशेषता से वो किसी मंदिर के प्रांगण में हो तो बड़ा जबरदस्त ये उपाय है। करके तो देखिए, विश्वास करिए खुद पर, विश्वास करिए ज्योतिष पर और ऊपर वाले पर, जबरदस्त लाभ होगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।